गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने प्रीवियस क्लास में हैज हैव का यूज पढ़ा था। वो मैंने अपने तरीके से तो बेस्ट देने का प्रयास किया है, लेकिन यदि आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है थोड़ा सा कमेंट में मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से अच्छे तरीके से बनाने का और समझाने का प्रयास करूँगा। आज का अपना टॉपिक है यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड, इसका मीन्स भी सेम ही होता है, जैसे आपने हैज़ एंड हैव का यूज देखा था उसी टाइप से इसका यूज भी होता है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि प्रेजेंट जो आपका हैज हैव था वो आपका प्रेजेंट में यूज किया जाता है, एंड हैड जो होता है वो आपके पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। ओके, पास्ट टेंस में। और मीन्स सेम ही रहेगा। मीन्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा जो उसका था पास, वही मीन्स इसमें भी चलेगा। बट थोड़ा सा लगाने का और बनाने का तरीका जो रहेगा इसका सेंटेंस का वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सेंटेंस है मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसका स्ट्रक्चर देखिएगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बनाने का। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसको बनाना कैसे है, तो एग्जाम्पल तो कोई ले लीजिए। तो मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था। ये छोटी क्लासों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है इस टाइप के सेंटेंस, लेकिन अपन को उससे हट के थोड़ा सा सोचना है। क्या है, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो आप देखते हैं कि इसमें कुछ ब्लैंक्स पूछ लेता है, बीच बीच से ब्लैंक्स पूछ लेता है, या कोई सेंटेंस उसने दे दिया, अफर्मेटिव दे दिया और उसको आपको नेगेटिव बनाना है। कोई भी सेंटेंस दे दिया, अफर्मेटिव दे दिया और उसको नेगेटिव बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होती है कि यूज कैसे करें। तो उसका आज अपन यूज देखेंगे। जैसे कि मेरे पास पेन था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई, सब्जेक्ट मेरे है तो आई, और पास्ट है था, तो क्या होगा? आई हैड, क्या था? अ पेन, आई हैड अ पेन। क्लियर? इस टाइप से। अब मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को उसने कह दिया कि यहाँ पे उसने कह दिया कि मेक नेगेटिव। क्या बोल दिया? मेक नेगेटिव। ओके, मेक नेगेटिव सेंटेंस। और अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो एक्चुअली में आपके बड़ी क्लासों के हिसाब से सुटेबल यही होता है, क्योंकि छोटी क्लास में तो सब कुछ सिखाता है, हर एक टीचर छोटे बच्चों को सिखाता है। अंडर फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आई हैड अ पेन, आई हैड अ बॉल, मतलब ऐसे सेंटेंसेस को सिखाया जाता है। लेकिन अपना मेन टारगेट क्या है कि जो अपन को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है सेंटेंस को, तो ये ट्रांसलेशन तो आपको आ ही जाएगा, बट इसको जो चेंज करना है कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, तो उसको आप देखिए कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अब ये जो सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव का या नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिएगा। ओके, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि आपका सब्जेक्ट पहले रहेगा, इसके बाद आपका डिड आएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हैज हैव होता है वो प्रेजेंट का ही माना जाता है, और हैड जो होता है वो पास्ट का माना जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का माना जाता है। सो उसी टाइप से पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो इस टाइप से ये रहेगा। और यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अब डिड नॉट लग गया है, तो आप लगाएं क्या? हैड यूज करें कि आप डिड यूज करें? तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डिड अपन ने यूज कर दिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, हैव। हैव के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट। अब आपने दिमाग में होगा कि सर यहाँ पे हैव क्यों यूज किया, हैड क्यों नहीं किया? तो बेटा एक बात समझना कि आप एक बात बताइए कि क्या दोनों एक ही सेंटेंस में दो वर्ब, दोनों ही मेन वर्ब या दोनों ही जो वर्ब हैं
वो दोनों पास्ट दर्शा सकती हैं। फिर उसके लगाने का तरीका अलग रहेगा, टू लगाएंगे तब लगेगा, या एंड लगाएंगे, कंजक्शन कुछ होगा बीच में फिर लगेगा। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ डिड लग गया ऑलरेडी, तो अब यहाँ से हैव स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। अब इसी को आप नेगेटिव बनाइए तो क्या बनेगा आपका, आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन, इस टाइप से बनेगा। आई डिड नॉट हैव अ पेन, ऐसे बनेगा। अब यही सेंटेंस को आपसे कहा जाएगा आप इंटेरोगेटिव बनाएं। क्या बनाइए, इंटेरोगेटिव। तो आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंटेरोगेटिव किस टाइप से बनाया जाता है, तो देखेंगे। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपको पता होगा कि इंटेरोगेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में इंटेरोगेटिव ली जाती है। तो इंटेरोगेटिव कैसे रहेगी, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डिड, डिड पहले आ जाएगा। तो डिड पहले यूज करिए, डिड। एक मैं इसको स्ट्रक्चर ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद क्योंकि बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डिड लिखेंगे, डिड। इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हैव, फिर आ जाएगा आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप जैसे इसको बनाइए इंटेरोगेटिव, ट्रांसफॉर्म करिए या चेंज करिए। तो कैसे चेंज करेंगे आप,